नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में होली तो बीत गई है, लेकिन राजनीतिक जो सरगर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ चली है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब राज्यसभा जाने वाले हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है बहुत जल्द ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और बिहार में एक नई सरकार देखने को मिलेगी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने आज जो है ट्विटर पर ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिख दिया है कि मुझे राज्यसभा जाने की इच्छा थी, मैं जा रहा हूं, लेकिन बिहार वासियों का साथ देता रहूंगा और नई सरकार जो आएगी उसको भी पूरा समर्थन मार्गदर्शन देते रहेंगे। लेकिन अब सवाल हो रहा है नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, और नीतीश कुमार के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। बीजेपी से चेहरे की नाम सामने आ रही है और जदयू के भी चेहरे पर नाम ठहर रहा है। तो कौन वो चेहरा होगा जो कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, यानी नीतीश कुमार के बाद। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ये पहले से इसका प्लॉट लिख दिया गया था या फिर ये अचानक से इस तरह की बातें हुई? देखिए, नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेते हैं चौंकाऊ, है ना, एकाएक, या पहले से उनकी रणनीतियां रहती है जो गुप्त रहती है, कानों कान किसी को खबर नहीं लग पाती, और जब समय आता है तो वह उसकी घोषणा करके भूचाल मचा देते। कल होली के दिन भी बिहार की सियासत में उन्होंने भूचाल मचा दिया। ट्वीट करके कह दिया कि मैं अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जाना चाहता हूँ, है ना। आज उन्होंने ट्वीट किया नीतीश जी आज ने। उन्होंने ट्वीट किया। जी। कल यह खबर पूरे सियासत फैल गई कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने वाले हैं। वह जो है आज नामांकन करेंगे, यह भी कल ही चर्चा हो गई। आज उन्होंने उसको लेकर बहुत तरह के सियासी बातें उछलने लगी कि भाजपा ने जो है महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी साइलेंट लोटस, ऑपरेशन लोटस जो चलाने के लिए जाना जाता है, साइलेंस ऑपरेशन लोटस यहाँ चला दिया बिहार में, महाराष्ट्र की तरह। जैसे एकनाथ शिंदे को क्या ना हटा के उसके बाद भाजपा की मुख्यमंत्री हो गया वहाँ। तो ये सब खेल यहाँ किया गया, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम आरोपों और कयासबाजियों को दूर कर दिया। उसने ट्वीट किया कि मैं अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहा हूँ और बिहार की 20 साल 25 साल तक मैंने सेवा की, है ना। आगे भी जरूरत होगा मैं अपनी सेवा देते रहूंगा बिहार वासियों को, और जो नई सरकार बनेगी उसको भी मेरा समर्थन और मार्गदर्शन मिलते रहेगा। तो ये सब करके उन्होंने उग्र अपने जो उनके दल के जो कार्यकर्ता उग्र हो गए थे उनको शांत करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता उबाल में हैं अभी, और उनमें उबाल का प्रमुख कारण यही है कि भाजपा ने जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में धकेल दिया। जबकि जदयू के बड़े नेता ललन सिंह ने भी कहा, जब वह पटना आए तो उन्होंने कहा प्रेस से बात करते हुए कि भाई नीतीश कुमार जी का फैसला है, दूसरा किसी का नहीं, और जो वह निर्णय लेते हैं उसको कैसे लोग नकार सकता है। कल रात भी जो है पूरा मंथन हुआ उनके इस फैसले पर। जैसे ही खबर आई, संजय झा दिल्ली से आए, जी, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह भी आए, उनके साथ वह भी सीएम हाउस गए, वहां भी मंथन हुआ। तो वहां कुछ विचार नहीं हो सका, उनको मनाने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आप ऐसा कदम नहीं उठाइए। तब वह अपने आवाज पर गए, उनके साथ विजय कुमार चौधरी भी गए, मंत्री जो नीतीश कुमार जी के खास हैं। वहां भी मंथन हुआ,
लेकिन नीतीश कुमार अपने निर्णय से नहीं डगे और आज उन्होंने नामांकन कर दिया, लोकसभा के लिए नामांकन कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह भी जी उनके साथ, है ना, और लोग थे, उनके पार्टी के भी लोग थे, है ना। इधर उनके साथ साथ जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तो भाजपा के ही उम्मीदवार शिवेश राम और आरएलएम के सर्वेसर्वा उपेंद्र कुशवाहा ने भी नामांकन किया। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर जदयू से, जो अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं, तीसरी बार उनको मौका दिया गया, जबकि तीसरी बार की नीति में हरिवंश नारायण सिंह फंस गए, उनको नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया। और शुरू से ही यह चर्चा हो रही कि हरिवंश नारायण सिंह को मौका नहीं मिलेगा। वर्तमान वह उपसभापति हैं राज्यसभा के, उनको मौका नहीं देगा इसी 3 बार नहीं भेजने के सिद्धांत पर, लेकिन रामनाथ ठाकुर को दे दिया गया। तो अपवाद भी नीतीश कुमार की झोली में रहता है। तो खुद ही राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में। देखिए, अब तो सबसे पहले है कि 6 उम्मीदवार हो गए 5 सीट के लिए। राजद ने जो है अमृतधारी सिंह को खड़ा कर दिया, वह पहले भी थे राजद से। एक प्रेमचंद गुप्ता भी थे, उनको नहीं देकर अमृतधारी सिंह को दिया गया। चूंकि 6 कैंडिडेट हो जाने के बाद चुनाव निश्चित हो गया, जो 16 मार्च को हो 5 सीटों के। नहीं उस तो चुनाव में जो है वोट की, कहा जाए सीधा भाषा में, तो वोट की खरीद फरोख्त भी हो सकती है, इसकी आशंका है ना। तो उसके लिए चाहिए थैली सा धन कुबेर। पहले राजद से आया था कि खुद जो है सुप्रीमो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे राज्यसभा का, लेकिन इसकी कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने भी इसकी मतलब ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था प्रत्यक्ष, लेकिन उन्होंने कहा था कि राजद चुनाव लड़ेगा। उसमें कई तरह की अयासबाजियां आ रही थी कि हिना साहब को उतारेगा, एआईएम का वोट मिलेगा मुस्लिम वाला समीकरण से, लेकिन तमाम कयासबाजियां दूर हो गई और अमृतधारी सिंह को टिकट, राज्यसभा का टिकट मिल गया राजद की ओर से। अब देखना, अब चुनाव होगा, मतदान होगा, स्वाभाविक है। उस परिस्थिति में जो है 5 को जीतना है, तो छठा कौन हारता है। 5वें सीट के लिए एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा भी, एनडीए को 3 ही वोट कम हो रहा है, 30 वोट है इसके पास, 3 कम हो रहा है, 41 वोट चाहिए जीतने के लिए। राजद के पास 35 वोट, उसको 6 वोट चाहिए जीतने के लिए। तो 3 और 6 का गणित है जी। अब कौन कितना जो है ना झपट्टा मारता है, इस पर निर्भर करेगा। जैसे एनडीए आश्वस्त है जीत के प्रति, आज भी है ना, नामांकन के समय भी यह दावा किया गया कि हम 5 सीट जीत रहे हैं जी। तो ये सब समीकरण है। अब है कि नीतीश कुमार तो अब दिल्ली की ओर चल दिए, तो बिहार की बागडोर कौन संभालेगा। भाजपा संभालेगी या नीतीश कुमार के सक्सेसर के तौर पर जदयू के कोई बड़े नेता आएंगे मैदान में। लेकिन जो सियासी खबरें हैं उससे यही लग रहा है कि नहीं, भाजपा इस बार जो है ना पुरानी गलती नहीं दोहराएगी। 2000 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी के जी, उस समय भाजपा बड़ी पार्टी थी जी, 67 सीट भाजपा जीती थी जी, और समता पार्टी मात्र 34 सीट जीती। लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार को ही मौका दिया गया, विश्वास मत हासिल नहीं हो सका, 7 दिन में ही सरकार जो है गिर गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2005 में जो है एनडीए की बहुमत मिला। उस समय तक समता पार्टी जो है जदयू के नाम पे हो गया था, विलय हो गया था शरद यादव की पार्टी के साथ, तो जीत गए नीतीश कुमार जी, बहुमत मिल गया और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2026 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
रहे मुख्यमंत्री की जी कुर्सी पर, चाहे वह भाजपा के साथ रहे या महागठबंधन के साथ, लेकिन इन वर्षों में है ना सब वही मुख्यमंत्री रहे कंटिन्यू, जो गणित है अभी तक का। अब इतने लंबे साल तक बिहार को चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो उनके कद का और उनके औरा का चेहरा चाहिए, वाकई चाहिए मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए। तो अगर जदयू की ओर से नाम भी उछल रहा है, तो बोले कि वो गलती बीजेपी नहीं करेगी जो 26 साल पहले की थी जी। हालांकि बड़ी पार्टी बीजेपी 2020 में भी बन गई, 74 सीट जीती थी और जदयू 43 सीट जीता, तो बड़ी पार्टी तो बड़ी पार्टी थी एनडीए में। ऐसे तो पूरे ये में महागठबंधन की ओर से चाहे सबसे राजद था, वो 75 सीट जीता, लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार। कमिटमेंट था जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। इस बार भी यही स्थिति थी। ऐसा जो चुनाव चल रहा था, देखते हुए 2025 में इस बार भी भाजपा 25 ज्यादा से 30 बहुमत में थी। नहीं 25 से 30 नीतीश, फिर से नीतीश, यही था ना नारा एनडीए का कि 25 से 30 फिर से नीतीश, नारा तो यही था। लेकिन नीतीश कुमार ही बीच में छोड़कर अब चले गए दिल्ली। कार्यकर्ता तो खूब बवाल मचा रहे हैं, नीतीश कुमार को जाने नहीं देना चाहते हैं, लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं जदयू के ही कई एक मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं पर। वो तो देखिए कार्यकर्ताओं में उबाल तो है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का होता है तो मनोबल ऊंचा रहता है जी। लेकिन अगर गठबंधन से ही मुख्यमंत्री भाजपा का अगर बन जाता है, जो संजोग है या कहिए अभी सियासी खिचड़ियां जो टभक रही जी, तो उसमें अगर भाजपा की सरकार बनती है तो स्वाभाविक है कि जदयू का मनोबल थोड़ा सा डाउन होगा। लेकिन चेहरा कौन होगा? भाजपा से कोई चेहरा होगा कि किनका नाम सामने आ रहा है सीएम की रेस में? कौन है? भाजपा से चेहरा में नाम आ रहा है आपको सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी चूंकि उप मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद है, दूसरे नंबर पर थे मंत्रिपरिषद में भी, इसलिए उनके नाम की चर्चा जोर शोर से। लेकिन भाजपा की एक जो है ना कहानी भी रही कि जो शख्स या जो भी बातें चर्चा में आ जाती है वह फिर से पर्दे के पीछे चली जाती है, स्वतः चली जाती है। इसलिए सम्राट चौधरी जिस हिसाब से तेजी से उभर रहे हैं, उनके नामों पर लोग गंभीरता से विचार कर रहा है और कहा जा रहा है कि रेस में अभी सबसे आगे है। एक तो ये हो गया, देखिए आगे क्या होता है। दूसरा दिलीप जायसवाल का भी नाम आ रहा है, वह भी पिछड़ी जाति से है, तलवार जाति से, वैश्य में। मतलब किसी पिछड़े को ही मौका देना चाहेगी भाजपा। भाजपा चाह रही है किसी पिछड़े को ही प्रमोट करेगी, उनका भी नाम आ रहा है। सवर्ण में भी कोई है? सवर्ण में एक और संजीव चौरसिया का भी नाम उभरा है। दलित में जो है जनक राम का भी नाम उभरता है। देखिए पर कितना, तो क्या मतलब पिछड़े को ही मौका भाजपा देना चाहेगी, सीएम बनाना चाहेगी? देखिए अगरी जाति से भी एक नाम उभर रहा है, वह है विजय कुमार सिन्हा। लेकिन जो बिहार की मौजूदा राजनीति पिछड़ावाद यहाँ जिस तरह से हावी जी, तो उस परिस्थिति में भाजपा को भी फूंक कर कदम रखना होगा। अगर वह हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी कर देगी तो ठीक है, अभी तो 5 साल हुआ सरकार, जो 4 साल बचा हुआ चल लेगी। लेकिन आगे जो पिछड़ावाद की बिहार की राजनीति है उसमें बिना किसी मेहनत का तेजस्वी यादव को बनी बनाई जमीन मिल जाएगी, क्योंकि जो 16% वोट नीतीश कुमार का है हमें पिछले मतलब 2025 से ही चुनाव से मिलते रहा है। तो ये जो वोट है नीतीश कुमार जी का, यह अधिकांश वोट है पिछड़ों में भी गैर यादव पिछड़ा, मतलब कुर्मी कोयरी है ना, और अति पिछड़ा में जो है इन लोगों का वोट है, और दलित में महादलित का वोट है इनके साथ। तो ये सब जो समीकरण है, उस समीकरण को बनाए रखने के लिए भाजपा को
किसी पिछड़ी जाति के चेहरे को आगे लाना ही होगा। यह वो सियासी मजबूरी है बिहार के लिए। अगर किसी अगरे पर दांव खेलती है, क्योंकि भाजपा में भी जो शीर्ष नेतृत्व वर्तमान का है वह चौंकाऊ है ना निर्णय लेती है। एक नाम जो है सर सीएम की रेस में नित्यानंद राय का भी आ रहा है सामने, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नित्यानंद राय भाजपा के गुड बुक में अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री ना, तो उनके नामों पर भी चर्चा चल रही है जी। यादव समुदाय से आते हैं और यादव के वोट पर लालू प्रसाद का एकाधिकार हो गया है बिहार में। तो भाजपा को है कि किसी तरह से उसको जोड़ा जाए पार्टी के साथ। तो एक मजबूत जनाधार भाजपा बनाना चाहती है। 14-15% के लगभग यादव तो नीतीश कुमार के साथ अधिक लालू प्रसाद जी के साथ रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ इस बार के जो है विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को उन्होंने इस समाज ने पूरा भरपूर समर्थन दिया। तो अब है कि भाजपा की नजर उधर भी है कि बिहार में अगर लंबे जो है दूरी तक चलनी है तो यादव समाज को भी, यानी ओबीसी जो वोट बैंक है वो साधने की कोशिश रहेगी भाजपा की। इसलिए नित्यानंद राय पर भी विचार किया जा रहा है। और चूंकि अनुभवी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, इसलिए भी उन पर भाजपा दांव लगा सकती है। जदयू का क्या होगा? जदयू में डिप्टी सीएम बनने की बात चल रही है कि अगर भाजपा का सीएम होगा तो जदयू के जो होंगे वो दो डिप्टी सीएम होंगे। निशांत कुमार की बात चल रही थी कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, राजनीति में एंट्री होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद ही नामांकन कर डाला। तो निशांत को लेकर के क्या अब है, राजनीति में एंट्री होगी या नहीं होगी? और जदयू के भी उप मुख्यमंत्री होंगे क्या? सियासी चर्चा जो है अभी, तो जदयू से भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो रही है। अगर इसको माना, उसमें है विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार के आंख नाक कान सब है ना, उनके सबसे विश्वस्त वर्तमान जो है मंत्री परिषद में। और दूसरे हैं अशोक चौधरी, मानस पुत्र खुद को अपने कहते हैं मानस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मानस पुत्र हैं। तो इन दोनों पर भी, एक है अगरी जाति से आते हैं विजय कुमार चौधरी और दूसरे हैं दलित समाज से आते हैं अशोक चौधरी। इन दोनों को डिप्टी सीएम बना देंगे क्या? इन दोनों के नामों की भी चर्चा है। सब्स्टिट्यूट में मुख्यमंत्री बन सकते हैं जदयू से अगर बनने का मौका मिला तब। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि भाजपा इस बार वह गलती नहीं दोहराएगी 26 साल वाली पुरानी। खुद ही सीएम पद अपने पास रखने वाली सुनहरा मौका मिला है। अगर जदयू किनारा कर भी लेता है तब भी भाजपा की सरकार यहाँ बन जाएगी आंकड़े के हिसाब से। अगर सबको जोड़ दीजिए जितना हम हैं और आरएलएम है, थोड़ा बहुत जोड़ तो करके पूरा आरएलएम को दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया जिसकी कम संभावना थी। और लोजपा और चिराग पासवान की पार्टी, सबको जोड़ दीजिए, भाजपा के जो विधायक है उसको जोड़ दीजिए तो 117 हो जाता है। 117 इनकी झोली में है और 5 की जरूरत पड़ेगा तो 5 पर भी निशाना है। एक बसपा है, एक जो है आईआईपी वाला है और दूसरा 2-3 को जो है कांग्रेस वाला, 3 को बागी, 3 को बागी कहीं इधर उधर किया। कांग्रेस में तो चल ही रहा है टूट-फूट, सत्ता का जहाँ चाशनी मिला भी इधर आ सकते हैं। तो ये सब करने से बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी यह गलती नहीं दोहराएगी, करेगी। कारण है इसके पीछे भी कारण है क्योंकि नीतीश कुमार को विश्वास में रखना होगा, तभी आगे की उसकी राजनीति बिहार में कारगर होगी। मतलब भाजपा का ही कोई सीएम चेहरा यहाँ पर होगा और रेस में सीएम होंगे जदयू के निशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी। क्योंकि सवर्णों को भी नाराज नहीं करना है, इसलिए विजय कुमार चौधरी हो सकते हैं डिप्टी सीएम। और निशांत कुमार को राजनीति में लाना है, उनकी एंट्री कराना भी जरूरी हो जाएगा जदयू के लिए खास करके, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो भाजपा अब गलती नहीं दोहराएगी, अपना सीएम खुद ही प्रोजेक्ट करेगी
जिन नामों की चर्चा है उसमें सम्राट चौधरी सबसे आगे नजर आ रहे हैं, बाकी और भी हमने नाम लिया है। तो देखना है कि अब नई सरकार जो गठन होगी, कहा यह जा रहा है कि 10 अप्रैल तक जो है नई सरकार का गठन हो जाएगा और भाजपा का सीएम होगा, ऐसी कयासबाजियां भी लगाई जा रही हैं। देखना है इस बात में कितना दम है और भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होता है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।